जब भी भारत के भूतिया स्थानों यानी भारत के हंटेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम का जिक्र जरूर होता है और वो है बाणगढ़ का किला। माना जाता है कि बाणगढ़ का किला भारत के सबसे हंटेड प्लेसों में से एक है और जहां आने से पहले लोग डरते हैं और कई सारे लोग इस डर की वजह से यहां आते भी नहीं हैं। यह तो दिन की बात है और रात में तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जहां आने के लिए मना करता है और इसी वजह से शाम 6 बजे यह किला बंद हो जाता है। लेकिन लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर बाणगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानियां हैं। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ क्या बना हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि बाणगढ़ में क्या खास है और इससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाणगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफी खूबसूरत है, लेकिन इसकी वो खूबसूरती अब नहीं रही है और यह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बढ़वाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक शाप के वजह से इसका यह हाल हो गया है। यह शाप की कहानी ही है जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो आपको बता दें कि बाणगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो बाणगढ़ को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रानी रत्नावती और शाप वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि जहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता की बातें काफी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और किले का ही एक तांत्रिक भी उन्हें चाहने वालों में से एक था। लेकिन तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए तंत्रिक कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वह इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उससे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह शाप दे दिया कि अब इस बाणगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर यह शाप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफी अजीबोगरीब तरीके से बाणगढ़ का विनाश हो गया। शाप में कहा गया था कि जहाँ के लोग मर जाएंगे और वापिस उनका जन्म नहीं होगा और उनकी आत्माएं जहाँ ही भटकती रहेंगी और उसके बाद जहाँ ही आत्मा भटक रही है और इस वजह से जो भी रात में जहाँ रुकता है वह कभी वापिस नहीं आता। लोगों का कहना है कि जहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। अब यह कहानी कितनी सच है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों के चीखने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई बताता है कि जहां जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियां हैं। इसी वजह से बाणगढ़ किले में शाम को जाने में मनाही है। जहां जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी जहां कोई रात में रुकता है तो वो मर जाता है या फिर 1-2 दिन में उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग जहां रात में नहीं रुकते और सूर्य अस्त से पहले ही जहां से चले जाते हैं। इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियां, मंदिर, राजमहल, छतरियां, मकबरा आदि हैं और किले में घुसने के लिए 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर जिसमें गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और केशव राय मंदिर हैं जो नगर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार बनाए गए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर करबख्श, अजमेरी, लाहौरी, हनुमान, फूलबारी और दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं। मगर अब वहां बने मकानों पर छत नहीं है और सिर्फ दीवारें बची हुई हैं। और यह थी मेरी आज की बाणगढ़ किले से रिलेटेड वीडियो जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।